सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आज अपने को खत्म करना है, तो बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे और सारा कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए चलेंगे और आज इसको खत्म भी करना है, ठीक है। तो आपके सामने एक मोटिवेशनल लाइन लिखा हुआ है, बिल्कुल मोटिवेशन से शुरू करो और मतलब बताओ। अरे, गजब। ठीक है, तो कंफर्ट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। तो अब इस टाइप से अपने को शुरू करना है, ठीक है। तो जो जो नया है बिल्कुल आप सुनते रहिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि ये सीधा थर्ड लेक्चर से आप देख रहे हो, ठीक है। तो समझ आएगा तब भी। तो आज का पहला टाइप है एज पॉजिटिव डिग्री एज और सो, ठीक है। तो ये सो और एज कैसे यूज करेंगे, इधर एज ही रहेगा, ये फिक्स्ड है, लेकिन आगे एज कब यूज करेंगे और आगे सो कब यूज करेंगे, ये अपने को आज सीखना है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जब हम लोग तुलना करते हैं, तो ऐसा एज करके लिखना होता है। तो ऐसा एज करके लिखो और बीच में अपने को लिखना पड़ता है एडजेक्टिव, और कौन सा डिग्री में, तो पॉजिटिव डिग्री में लिखना पड़ता है। और जब सो और एज का भी हम लोग यूज करते हैं, जिसका हिंदी मतलब होता है उतना ही जितना ही, ठीक है। जैसे अंशिका इज एज गुड एज जैस, तो अंशिका उतनी ही बढ़िया है जितनी जैस, ठीक है। तो ऐसा तुलना का हेल्प में करता है। अब यहाँ सीखने वाली बात यह है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो क्या, आई कैन डू दिस वर्क और आई कैन नॉट डू दिस वर्क, कौन सा, आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है। तो ये पॉजिटिव के लिए अपने को जब कंपैरिजन यूज होता है तो एज और एज यूज करेंगे और बीच में पॉजिटिव डिग्री होता है। अगर नेगेटिव रहेगा तो आगे सो लगा दो और इधर एज ही रहेगा, ठीक है। इस ये यहाँ पे एडजेक्टिव भी आ सकता है और एडवर्ब भी आ सकता है, समझ गए। पॉजिटिव डिग्री में क्या यूज करोगे, एज पॉजिटिव डिग्री एज, और नेगेटिव में सो पॉजिटिव डिग्री एज, ठीक है। लेकिन ये ट्रेडिशनल इंग्लिश है। मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, तो नेगेटिव के लिए भी अपन इसको यूज कर सकते हैं, एज पॉजिटिव एज। तो देख लेना कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, प्रायोरिटी आपको इसी को देना। नेगेटिव के लिए सो यूज करो और पॉजिटिव के लिए एज, ठीक है। एग्जाम्पल, अंशिका इज एज गुड एज जैस, तो देखो एज करके तुलना कर रहा है, अब बीच में पॉजिटिव डिग्री चाहिए। गुड का तीनों डिग्री क्या होता है, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गुड ही लिखोगे, बेटर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। अंशिका इज नॉट एज बेटर एज जस्ट, ठीक है। तो नॉट है, नॉट है, तो फिर यहाँ सो लिखो, सो गुड एज जस्ट, ठीक है। तो मतलब वही है कि उतना ही बढ़िया है जितना ये, तो जितना इतना ये सब का सेंस देता है। अब सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ और बनाना शुरू करो। आपके सामने एसएससी सीपीओ 2000। नो अदर कैंडिडेट इज डैश क्वालिफाइड फॉर द रोल एज सी इज, ठीक है। तो नो नेगेटिव दिख गया और तुलना भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ एज दिख रहा है, तो इधर क्या होगा बताओ, सो होगा बस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर सो दिया है तो सो दो लिखो, वरना फिर एज के साथ भी आप जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, सीजल 2025। अब यहाँ पे आपको सीखना है कि ये जो फ्यू होता है ये नेगेटिव का ही सेंस देता है, ठीक है। फ्यू मतलब एकदम ना के बराबर, तो ये नेगेटिव का सेंस देता है, नेगेटिव का सेंस देता है। तो यहाँ पे एज लिखा है, तो इधर क्या चाहिए, सो चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही सुनते जाओ और एक बार में आंसर दो भी सही। ये क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग सीखे, क्या सीखे कि एज और एज के बीच में चाहिए कौन सा डिग्री, गुड चाहिए, पॉजिटिव डिग्री चाहिए, ठीक है। तो गुड बेटर ये तो कंपेटिव होता है, ये गलत है तो ये गलत और ये गलत। अब दो ऑप्शन अभी भी है, वेल है गुड है। तो ये अभी आप थोड़ा देर के बाद अभी सीख जाओगे कि डिफरेंस वेल और गुड में क्या होता है। गुड मतलब एडजेक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ सिंग्स को मॉडिफाई करना है, सिंग्स बोले तो गाना, अच्छे तरीके से गाती है, तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, वेल लिखते हैं। वेल एडवर्ब भी होता है और गुड बस एडजेक्टिव होता है। ये अभी कुछ देर में अभी आप लोग सीख जाओगे। ये बताओ क्या होगा, करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करना है, करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करना है, ठीक है। तो सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट, तो मोस्ट तो कंपेरेटिव डिग्री नहीं होता है, काट दो, ठीक है। मोर इंटेलिजेंट देन हर क्लासमेट ये होता है। एज इंटेलिजेंट एज ये पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। अपने को पॉजिटिव डिग्री ही चाहिए, तो ये आपको पॉजिटिव डिग्री होता है। ये मोर वाला कंपेरेटिव होता है, मोर ये कंपेरेटिव होता है, आंसर आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो, तो सीधा इसको उड़ा सकते थे। ये क्या होगा,
नो अदर प्लेस, एरर बताना है, एरर एरर बताना है। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमार्ग कश्मीर, ठीक है। तो नो दिख गया तो नेगेटिव दिख गया, तो सो तो इधर ठीक है और एज भी ठीक है, बीच में कौन सा डिग्री चाहिए? पॉजिटिव डिग्री चाहिए, ठीक है। तो बेटर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? गुड होता है। फिर कंपेटिव वाला बेटर होता है, बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये इस पार्ट पे एरर है, यहाँ पे अगर गुड वुड आ जाता तो बिल्कुल सही हो जाता। तो यहाँ पे गुलमार्ग ऐसा है, कश्मीर का बात कर रहा है, वैसे ही एक माउंटेन का जगह है जो कि बिल्कुल आप ध्यान से सुनो, आपको समझ आएगा, ठीक है। पूरा मजा लेना चाह रहे हो क्या भाई? ठीक करो उसके बाद आदमी जैसे गिरता गिरता नहीं है, ऐसे फिसल जाता है, उसके बाद स्टाइल मारने लगे कि हाँ अरे भाई मैं गिरा नहीं हूँ तो वैसे ही है ये भाई, गलती करते करते उसको कैसे कवर किया देख रहे हो चलो ये बताओ, एरर बताना, ठीक है। तो एरर बताना है तो आपका डी एरर हो जाएगा, सही कैसे करोगे? तो एज एज तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अपने को बीच में चाहिए पॉजिटिव डिग्री चाहिए, तो ये मोर करके कंपेरेटिव हो जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री आपका मच होता है, कंपेरेटिव वाला इसका मोर होता है, और लास्ट वाला क्या होता है? मोस्ट होता है। तो ये आपको सीखना है। तो यहाँ पे मच हो जाता है तो बिल्कुल सही हो जाता। तो ये मच मोर मोस्ट ऐसे होता है, ये बताओ क्या होगा? अब जब ऐसा रहेगा तो ऐसे करके पूरा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, बीच में अगर कुछ भी आप दे दोगे तो गलत होगा, तो ये पूरा स्ट्रक्चर यूज करना है। बताओ किस जगह पे यूज नहीं है? सी, वेरी गुड। अब सही कैसे करोगे? मच लगेगा। आवर पैसेज अक्रॉस द अरेबियन सी वाज स्मूथ एज द मोस्ट, ठीक है। तो इसके बीच में भाई देखना है, इसके बीच में कुछ मिसिंग लग रहा है, क्या मिसिंग लग रहा है? एज, एक एज उड़ा दिया है, ठीक है, एक एज उड़ा दिया, तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है एज स्मूथ एज, ऐसे लिखोगे। तो कभी इस पार्ट का उड़ा देगा, कभी ऐसे उड़ा देगा, तो वो अपने को समझना है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एज एज करके बीच में पॉजिटिव डिग्री चाहिए। यहाँ पे देखो क्या एरर है, वेरी गुड, ठीक है, ऐसे ही जल्दी जल्दी आंसर देना है। तो यहाँ पे सही कैसे हो जाता है? एज स्ट्रांग, यहाँ पे अगर एज लिख देते तो ठीक है, तो कभी आगे उड़ा देगा, कभी पीछे हटा देगा, तो ये अपने को समझना है। खतरनाक पढ़ रहे हो भाई आप लोग। चलो ये बताओ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिस कर दिया, एज क्विक एज, ठीक है। तो इधर कभी आगे हटा दे रहा है, कभी पीछे हटा दे रहा है, किस जगह पे? डी। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। क्विकली भी लिख सकते हो, ठीक है, एडवर्ब भी बीच में आ सकता है। ये बता क्या है? आई आई डोंट थिंक ही कैन डांस एज वेलेस्ट, ऐसे बोल सकते हो क्या? नहीं, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा? एज वेल एज। तो इस पार्ट को आपको करेक्ट करना है, तो करेक्ट आप ऐसे करोगे, एज वेल एज। ये बताओ क्या होगा? करेक्ट करना है, करेक्ट कौन सा सही है, एबीसीडी। देखो ध्यान से देखो, निकालो आंसर क्या होगा? सी 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 इज नॉट एज मच इनोसेंट एज उदय, ठीक है। क्या करना है? तो एरर है, आपको करेक्ट करना है सेंटेंस को। तो हरमित इज नॉट, नेगेटिव लगा है, इनोसेंट सच एज उदय, तो ये तो गलत है। एज उदय ऐसे करके कुछ लिखना है। तो हरमित इज नॉट एज इनोसेंट एज उदय, ठीक है। हरमित इज नॉट एज इनोसेंट मोर देन उदय, गलत। हरमित इज नॉट मच इनोसेंट एज उदय, ठीक है। तो नॉट एज मच इनोसेंट हो जाए, लास्ट वाला क्या है? तो नॉट इनोसेंट देन, तो देन ऑन ये वाला तो आप उड़ा दोगे सीधा, ठीक है। तो बी चला गया, डी चला गया। अब यहाँ पे नॉट एज इनोसेंट एज उदय, नॉट इज नॉट एज मच इनोसेंट एज उदय, ठीक है। इसमें बस डिफरेंस क्या है? तो बस आपका इस जगह का डिफरेंस है, ठीक है। तो इनोसेंट एक बार में पढ़ते हैं, दो बार में पढ़ते हैं? इनोसेंट एक बार में पढ़ते हैं, एक बार में पढ़ेंगे, तो फिर इसको नहीं लगाओगे, सीधा लिखो इनोसेंट, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। कंपेटिव इधर नहीं चाहिए, इधर अपने को एज एज के बीच में पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, ये चाहिए पॉजिटिव। और यहाँ पे नॉट है तो भले यहाँ पे सो लगना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर नहीं दिया तो एज एज वाला भी गलत सही होता है, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो फिर एज एज के साथ आप जा सकते हो।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टू के साथ आगे पॉजिटिव डिग्री लिखना है, ठीक है। तो टू के साथ आगे पॉजिटिव डिग्री लिखा जाता है, जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, मतलब बहुत कमजोर है चलने के लिए। ही इज टू लेजी टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क, मतलब बहुत लेजी है इस टाइप ऑफ काम करने के लिए, ठीक है। तो टू के साथ अपने को पॉजिटिव डिग्री लिखना पड़ता है, लेकिन जो वर्ड आप लिखोगे वो हमेशा नेगेटिव लिखोगे। वर्ड नेगेटिव और पॉजिटिव आप जानते हो। मैंने बोला हैप्पी, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, ठीक है। वैसे ही मैंने बोला डेथ बोला, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है, ठीक है। तो वर्ड का भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे भले पॉजिटिव डिग्री में चाहिए एडजेक्टिव, लेकिन वर्ड हमेशा नेगेटिव आएगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि तुम मतलब बहुत कमजोर हो, आप ऐसा बोल सकते हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि यू आर टू स्ट्रांग, कि भाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, थोड़ा कम स्ट्रांग हो, ऐसे किसी को बोलते हो? नहीं बोलते हो, ठीक है। बहुत कमजोर हो, थोड़ा इंप्रूव करो, ऐसे बोलते हो। तो हमेशा नेगेटिव वर्ड आगे टू के साथ चाहिए होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे बताओ एरर क्या है? ठीक है, टू के साथ चाहिए पॉजिटिव डिग्री चाहिए, तो बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। टू क्लेवर चाहिए, ठीक है। तो क्लेवर एक नेगेटिव वर्ड होता है। अगर आपको बोल रहा है कि बहुत चालाक हो, मतलब भाई समझ जाओ कुछ गेम है। तुम आप बोलो सिंसियर हो, स्मार्ट हो, ये सब चल सकता है, लेकिन क्लेवर बोल रहा है, मतलब फॉक्स को क्लेवर बोला जाता है। तो हाँ, चतुर तो चतुर ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। भले आपको बढ़िया लग रहा हो, लेकिन नेगेटिव वर्ड है। चालाक वाला ये सब नेगेटिव वर्ड है। तो एडजेक्टिव, इनफ और नाउन ये भी सीख लो, इसके पीछे भी बहुत कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? तो एडजेक्टिव, इनफ और नाउन, ठीक है। अगर नाउन रहेगा, अगर इसको मॉडिफाई करेगा, तो ये जो एडजेक्टिव है उस टाइम ये इनफ है, ये टाइम वो एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, तो ये वाला इनफ उस टाइम क्या रहेगा? तो एडवर्ब रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सीख लेते हैं। तो इनफ का मतलब होता है काफी पर्याप्त है, मतलब इनफ नॉलेज है, मतलब पर्याप्त नॉलेज है, ठीक है। तो इसको आप कोडवर्ड से ऐसे याद रखो, AEN। ए यहाँ पे किसके लिए आता है? तो ए यहाँ पे एडजेक्टिव के लिए, ठीक है। ई यहाँ इनफ है और ये नाउन के लिए आता है। तो इसको एक एक करके एग्जांपल से समझते हैं। तो इनफ एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। जब वो नाउन को मॉडिफाई करेगा तो एडजेक्टिव रहेगा, जब एडवर्ब को करेगा तो मतलब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो एडवर्ब रहेगा। अब जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद अगर इनफ आएगा, तो ये यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा। कैसे? तो समझते हैं। तो सी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स, तो सी इज स्ट्रॉन्ग ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करेगा, तो ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। ही इज नॉट ओल्ड इनफ टू ड्राइव अ कार, तो ओल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को जब इनफ मॉडिफाई करेगा तो ये एडवर्ब रहेगा और एडजेक्टिव के बाद आएगा, ठीक है। तो ए इन, ए ई ऐसे याद रखना कि एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे इनफ आएगा। तो बैग इज बिग इनफ, द वाटर इज क्लीन इनफ, ठीक है। तो ये पूरा कहानी आपका ये है, AEN वाला कहानी है, ये कोडवर्ड है, याद रख लो। अभी हम लोग पढ़े इसका पढ़े, ठीक है। ए और ए का पढ़े कि एडजेक्टिव के बाद इनफ आना चाहिए। एग्जामिनर उल्टा करके देगा, आपको समझना है। अब ये वाला पढ़ते हैं कि ई और एन वाला, मतलब नाउन के पहले जब इनफ रहेगा तो ऐसे यूज होगा। वी हैव इनफ मनी, तो मनी आपका नाउन है, तो ये अब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देयर इजंट इनफ फूड, तो ये नाउन है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ही गेव मी इनफ टाइम, तो टाइम नाउन है और ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब बताओ टाइम कौन सा नाउन है? मतलब इसका सिंगुलर है, प्लूरल है, कैसे क्या है? काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है? पढ़ा चुका हूं नाउन में ये सब। काउंटेबल है, टाइम को गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। AEN वाला कॉन्सेप्ट समझ गए? अब यहाँ पे लगाना सीखो, AEN वाला कॉन्सेप्ट लगाना सीखो। अगर एडजेक्टिव है तो इनफ बाद में आएगा, नाउन है तो इनफ पहले आएगा। बहुत बढ़िया। तो सी वॉज नॉट इनफ टॉल टू प्ले अ बास्केटबॉल, इसमें बताओ कौन सा यूज हो रहा है? AE यूज हो रहा है कि EN यूज हो रहा है? AE, ठीक है। तो वाज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसको इनफ यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। सही कौन सा है? लास्ट वाला। तो ये आपका एडजेक्टिव है और ये जो इनफ है ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको? सब शांत शांत क्यों हो गया? ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ रहा, बस ध्यान ध्यान से सुनते रहो। सब दीपक आंसर नहीं आ रहा है।
तो यही समझाया कि अगर एडजेक्टिव रहेगा तो इनफ आगे आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। अभी नाउन वाला एग्जांपल आगे आएगा। तो इनफ टॉल नहीं बोलेंगे, टॉल इनफ बोलेंगे। ये बताओ क्या होगा? ही इज इनफ रिच टू बाय अ कार, ठीक है। तो ये जो इनफ है यहाँ आना चाहिए, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और उसको जो मॉडिफाई करेगा एडवर्ब, तो इनफ का पोजीशन इस जगह रहता है, ठीक है। कौन सा सही है? डी, रिच इनफ। तो ए ई यहाँ पे बार बार यूज हो रहा है कि एडजेक्टिव के बाद इनफ आएगा। एग्जामिनर उल्टा पुल्टा करके दे रहा है, जो कि आपको समझना है। तो बहुत टेक्निकल चीज है, लेकिन बहुत आसान भाषा में समझा रहा है, आप लोग को समझो। अब इसमें एरर बताना है। he did not get the job because he did not have experience enough कि enough experience, ठीक है। अब ये experience नाउन है, अब एडजेक्टिव पहले आएगा, ठीक है। तो इनफ एडजेक्टिव, तो इसमें क्या यूज हो गया? ये वाला ए ई एन वाला में क्या लास्ट वाला यूज हो गया, ठीक है। ई एन यूज हो गया। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और क्वेश्चन भी बना रहे चलो ठीक है, ये बताओ। सी इज इनफ वाइज, ठीक है। तो सी इज वाइज इनफ ऐसे लिखेंगे। बहुत बढ़िया। अब आंसर आने लगा, अब कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। बताओ ये क्या होगा? एरर बताना है, ठीक है। तो बिग एडजेक्टिव है, तो इनफ यहाँ आएगा, ठीक है। क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पढ़ोगे भाई सही से, पढ़ोगे सही से तो ऐसे ही आएगा अरे, अभी हम लोग सीखे कि एडजेक्टिव जब रहेगा तो इनफ ऐसे आएगा, लेकिन ये जो एडजेक्टिव रहेगा ये कैसा एडजेक्टिव रहेगा? तो पॉजिटिव हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे कंपेरेटिव करके देगा, तो ये समझना, ठीक है। तो उसी का एक सब टाइप है ये। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से देखते हैं। अभी हम लोग ए और ई वाला पढ़े, ठीक है। तो एडजेक्टिव के बाद इनफ आएगा, लेकिन ये जो एडजेक्टिव रहेगा कैसा रहेगा? तो पॉजिटिव डिग्री रहेगा। तो आर यू रिचर इनफ टू बाय दैट कार? वेरी गुड, ठीक है। तो इनफ यहाँ कंपेरेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो रिच इनफ टू बाय दैट कार। द एक्सरसाइज वाज इजियर इनफ फॉर देम टू कंप्लीट, ठीक है। तो इनफ दिख गया, अब आगे एडजेक्टिव भी दिख गया, लेकिन इधर कौन सा डिग्री चाहिए? तो पॉजिटिव डिग्री में होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब आपको एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक काफी बढ़िया बॉडी बिल्डर है जो कि भेस बदल के जिम में जाता है और सबको सरप्राइज कर देता है। तो ऐसा ही हमें फिजिक्स वाला में भी ऐसा ही कोई विपिन सर है पीछे, भाई बैक बेंचर बन के बैठ गया। अब टीचर पढ़ा रहा है, सबका तुरंत तुरंत आंसर दे रहा है। टीचर विपिन सर को नहीं जानते आप लोग? फिजिक्स वाला भाई, काफी कम एज है लेकिन खतरनाक नॉलेज है। तो ऐसे ही वो भी कर रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ये है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि कंपैरेटिवली रिलेटिवली के बाद आगे पॉजिटिव डिग्री लिखना पड़ता है। ऐसा इसलिए एग्जामिनर ये कंपैरेटिव करके देगा, लेकिन वो गलत होता है, क्योंकि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली पहले से ही कंपैरिजन दिखाता है। तो आगे यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री चाहिए होता है, ठीक है, और कंपैरेटिव नहीं। एग्जाम्पल, द वेदर इज रिलेटिवली बेटर टुडे, ऐसे हम लोग बोल देते हैं, लेकिन ये पहले से ही कंपैरिजन दिखाता है, तो आगे पॉजिटिव डिग्री चाहिए होता है। तो रिलेटिवली गुड टुडे ऐसे बोलोगे, ठीक है। द टेक्नोलॉजी इज स्टिल कंपैरेटिवली न्यूअर, तो कंपैरेटिवली पहले ही पॉजिटिव कंपैरेटिव दिखा रहा है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जो बेसिक्स नहीं पढ़े, पॉजिटिव कंपैरेटिव क्या चल रहा है कुछ समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हाँ, एरर बताना है, ठीक है, आंसर हो जाएगा। तो माई फादर इज कंपैरेटिवली बेटर टुडे, तो कंपैरेटिवली पहले ही आपको कंपैरिजन दिखा रहा है, तो यहाँ पे बेटर यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे आप गुड यूज करो, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट। अब बस छोटा छोटा कॉन्सेप्ट ऐसे ही सुनते जाओ, खत्म है। तो पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज वाला क्या होता है? तो ये क्या था? तो सुनते जाओ तो भाई एकदम टैक्सी लग रहा है, पर चमक रहा है दूरी से समझ रहे हो? अब हाँ, तो अब आप ये कॉन्सेप्ट सीख लो। ये जो स्कूल बस सब होता है येलो क्यों होता है? बताओ, टैक्सी सब येलो क्यों होता है? हाँ, दूर से दिखता है कि भाई सावधान बच्चे, मतलब स्कूल बस आ रहा है, मतलब एकदम येलो होता है, बस दूर से विजिबल होता है।
इधर टैक्सी सब नॉर्मल है, यही आप दुबई में जाओ, मर्सिडीज लेके आएगा टैक्सी के लिए आपके लिए, टेस्ला लेके आएगा टैक्सी के लिए। तो उधर भाई अलग ही शॉप चल रहा है, समझ रहे हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सीख लो, पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज वाला। तो पहले बताओ पैरेलल क्या, दो लाइन साथ साथ चलेगा, ठीक है, या तो ऐसे या तो ऐसे। अब ये पैरेलल लाइंस भी जाके एक जगह मीट करता है, पता है कि नहीं आप लोगों को? अरे भाई इंटरसेक्ट करता है एक जगह आगे जाके, ठीक है। तो सबका मैचिंग मतलब लास्ट में हो जाता है, इसलिए टेंशन मत लो। तो पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज वाला इधर अपन सीखते हैं। तो दो चीज घटेगा और या फिर दो चीज घटेगा या तो दो चीज बढ़ेगा, या तो एक घटेगा या तो बढ़ेगा, तो हम लोग ऐसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। द कंपेटिव डिग्री और सब्जेक्ट और वर्ब, ऐसे इसको दो बार यूज करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। द हायर वी गो कूलर वी फील, ठीक है। तो ये वाला पूरा ऐसे स्ट्रक्चर चलेगा, द हायर वी गो, तो ऐसे आगे भी चाहिए, द कूलर वी फील, ठीक है। तो यहाँ पे द कभी एग्जामिनर हटा देगा, कभी कंपेटिव को दूसरा चेंज कर देगा, तो ये अपने को समझना है। तो आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, द हायर वी गो द कूलर वी फील, ठीक है। तो सबको बराबर रखना है। द लेस यू स्पेंड रिचर यू बिकम, ठीक है। द लेस यू स्पेंड, तो ये स्ट्रक्चर ही इधर भी यूज करो, द रिचर यू बिकम, जितना कम खर्च करोगे उतना अमीर बनोगे। द मोर लीजर टाइम सी हैज, द हैप्पियर इज सी। अब देखो वहां पे वर्ब इधर उधर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सी इज करना पड़ेगा ऐसे, जो कि यहाँ पे हुआ पड़ा है। तो दोनों स्ट्रक्चर को बस मेंटेन करना है, कभी द हटा देगा, कभी पॉजिटिव डिग्री से हटा देगा, तो ऐसे। तो इधर रिच का बाद आया, तो रिच से रिलेटेड एक आप ये सुनो। क्या सीखा इस वीडियो से और क्या बोलना चाहा, कि बस एंजॉय कर लेते हैं भाई आप लोग। जो रईस है रईस रहेगा तो डिसिप्लिन में, अरे वो एग्जैक्ट, बस एकदम एकदम एग्जैक्ट पॉइंट को हिट किया। तो बताओ एसएससी एमटीएस 2025 का क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से। जो हाईलाइटेड पार्ट है इसको रिप्लेस करना है, कौन सा सही है। तो व्हेन स्केलिंग द हिमालयस द हायर वन एसेंट्स, ठीक है, द हायर वन एसेंट्स द लेसर ऑक्सीजन इज अवेलेबल, डी द लेस ऑक्सीजन, और द लेसर ऑक्सीजन अवेलेबल, द ऑक्सीजन अवेलेबल इज लेसर द लीस्ट ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कौन सा डिग्री है, तो हायर कंपेटिव डिग्री है। तो आगे ऐसा लेसर नहीं होता है, ठीक है। तो बताओ लेस का तीनों डिग्री बताओ, पहला क्या होता है? लिटिल होता है, लेस होता है, और लास्ट वाला क्या होता है? लीस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना खतरनाक चकमा दिया एग्जामिनर, यहाँ लेस को लेसर कर दिया, जो कि ऐसा लेसर वसर कुछ नहीं होता, लेस होता है कंपेटिव डिग्री वाला। तो डी आपका, लेकिन आप तो डी आंसर सही में पहले से बोल रहे थे, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत बता रहे हो, ठीक है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा द लेस ऑक्सीजन, ठीक है। चलो बताओ, ये भी बताओ क्या होगा। द हायर यू गो द कूलर इट गेट, ठीक है। तो इसमें सही करना है, सही करना है आपका, इम्प्रूव करना है। तो बोल्ड पार्ट समझ लो आपका ये है, ठीक है, ये है बोल्ड पार्ट। तो यहाँ पे इट सिंगुलर होता है, तो वर्ब कैसा लगा? सिंगुलर लगा। द तो मोर कूलर नहीं, कूलर इट गेटिंग नहीं, कूलेस्ट इट बिकम्स, कूलर इट गेट्स। तो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। और एक बार में 2025-25 का क्वेश्चन उड़ा दे रहा, ये बताओ। डी डी बी, अच्छा ये द मोर इट रेन्स। अब यहाँ पे वर्स सीधा दिया है, द वर्स अपने को चाहिए यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया, बी आपका आंसर होता है। अदर पॉजिटिव डिग्री
और अदर का कैसे यूज करते हैं पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री में, ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। तो ये एकदम बहुत ध्यान से सुनो, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनो। तो पहले समझते हैं। तो व्हेन वन थिंग इज कंपेयर्ड विद द अनदर ऑफ द सेम काइंड, अगर एक चीज को दूसरा चीज से कंपेयर करेंगे एकदम सेम काइंड से, बोले तो सेम ग्रुप से, तो अदर अदर यूज करना चाहिए। अदर इज यूज इन द सेंटेंस इन द पॉजिटिव और कंपेरेटिव, ठीक है। तो बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, अभी हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। तो इधर समझ जाओ, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आयुष इज एज स्मार्ट एज एनी बॉय इन द क्लास, आयुष इज स्मार्टर देन एनी बॉय इन द क्लास, आयुष इज एज स्मार्ट एज एनी अदर गर्ल इन द क्लास। तीनों सेंटेंस पढ़ के बताओ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कि तीनों गलत है तीनों सही है। इसका हिंदी होगा कि आयुष उतना ही स्मार्ट है जितने कि दूसरे बच्चे भी क्लास के, ठीक है, ऐसे बोलना चाह रहा है। आयुष इज स्मार्टर देन एनी बॉय और आयुष इज स्मार्ट एज एनी अदर गर्ल। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो यही अपने को सीखना है कैसे क्या हो रहा है। तो बहुत ध्यान से सुनो, एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आयुष इज एज स्मार्ट एज एनी बॉय इन द क्लास, समझा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कोई आयुष नाम का लड़का है, उसका कंपैरिजन इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी। जब ऐसा आप लिख रहे हो तो इसका कंपैरिजन सबके साथ हो रहा है। एनी बॉय, जैसे एनी वन कैन आंसर दिस क्वेश्चन, मतलब कोई भी आंसर कर सकता है। तो आयुष इज एज स्मार्ट एज एनी बॉय इन द क्लास, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। तो आयुष का कंपैरिजन जब हो रहा है तो एनी बॉय में आयुष खुद भी आ जा रहा है, ठीक है। तो आयुष को अलग करना पड़ेगा कि आयुष का बस कंपैरिजन दूसरे से करेंगे, उसी से नहीं करेंगे, ठीक है। तो आयुष इज एज स्मार्ट एज एनी बॉय, ये गलत है। आपको लिखना पड़ेगा एनी अदर, मतलब दूसरे से आयुष कंपैरिजन में अलग है, ठीक है। तो आयुष इज स्मार्टर देन एनी बॉय, तो वही मिस्टेक हो रहा है कि आयुष को आपको हर बॉय से अलग करना है। अलग करना है तो फिर यहाँ पे अदर लिखा जाता है, ठीक है। अभी और एग्जांपल से समझाऊंगा। अब आयुष इज स्मार्ट एज एनी अदर गर्ल, तो आयुष लड़का है और ये यहाँ दूसरा लड़की का बात हो रहा है, तो यहाँ पे फिर अदर यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों अलग ही है। अगर सेम काइंड में कंपैरिजन हो जा रहा है तो अपने को ये यूज करना पड़ता है, अदर यूज करना पड़ता है। और एग्जांपल से समझो, ठीक है। ये थोड़ा बढ़िया लेवल का कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से समझो। आयुष इज एज स्मार्ट एज एनी बॉय इन द क्लास, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आयुष का कंपैरिजन फिर उसका अपने आप से भी हो जा रहा है। एनी बॉय में आयुष अपने आप आ जा रहा है, ठीक है। तो उसको अलग करना पड़ेगा। तो आयुष इज एज स्मार्ट एज एनी अदर बॉय इन द क्लास, कि आयुष दूसरे बच्चे से के तुलना में मतलब ये है स्मार्ट है, ठीक है। रिया इज एज इंटेलिजेंट देन एनी गर्ल इन द क्लास, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रिया को आपको अलग करना पड़ेगा दूसरे से। तो यहाँ पे एनी गर्ल नहीं, आपको लिखना पड़ेगा एनी अदर गर्ल, मतलब दूसरे लड़की से, ठीक है। तो यही बस समझा रहा हूँ। अगर सेम काइंड रहेगा तो, अगर सेम काइंड नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो फिर अदर उधर यूज नहीं करने का। तो आयुष इज एज स्मार्ट एज एनी गर्ल इन द क्लास, ये गलत है। क्यों गलत है? तो आयुष लड़का है और उसका लड़के के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो वो पहले ही उसमें से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अदर यूज नहीं करता। रोहित इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, ये भी गलत है। क्यों गलत है? तो रोहित लड़का है और उसका गर्ल से कर दे रहा है, तो वो पहले ही अलग है, तो इसमें कोई अदर नहीं डालना है, ठीक है। तो प्रिया इज एज इंटेलिजेंट देन एनी बॉय, तो ये लड़की है और इसका कंपैरिजन लड़का से, तो ये पहले ही अलग है, तो अदर यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर सेम काइंड का कंपैरिजन कर दोगे तो अलग करने के लिए आपको अदर लिखना पड़ता है। आया समझ? आया? तो अब ये क्वेश्चन बना, उससे पहले एक और नोट सीख लो कि अदर इज नॉट यूज इन द सेंटेंस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। तो बस पॉजिटिव और कंपेरेटिव में यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री में अदर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अदर यूज नहीं करते। एग्जाम्पल जैसे राहुल इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, तो सब बॉय में से राहुल सबसे टॉलेस्ट है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये पहले ही अलग कर देता है अपने आप को। तो यहाँ पे अपने को दन अदर नहीं लिखना पड़ता है। राहुल इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल अदर बॉयज, ठीक है। तो सुपरलेटिव में पहले ही मतलब एक अलग हो जाता है, ठीक है। तो उसमें और अदर उधर अपने को नहीं लिखना पड़ता है, तो बस उसको सुपर ये पॉजिटिव और कंपेरेटिव में यूज करता है। चलो बताओ, यहाँ पे सीपे 2025 में आया हुआ। तो राहुल इज टॉलर देन एनी बॉय इन हिज ऑफिस, तो ये गलत हो गया कंपैरिजन, ठीक है। क्यों गलत हो गया? तो राहुल का कंपैरिजन एनी बॉय में से में भी फिर राहुल का कंपैरिजन हो जा रहा है, ठीक है। तो बाकी से आपको अलग करना है राहुल को, तो आपको अदर लिखना पड़ेगा। तो इस पार्ट पे एरर है, ठीक है।
तो ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट था, लेकिन आप लोग समझ गए, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आता है कभी कभी। अब ये इतना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि टीचर उचर गलत करके रखे ये क्वेश्चन को। बताओ, इसमें बताओ एरर बताना है, किस किस पार्ट में एरर है। ये अभी 2025 में आया, अभी बस देखो 10 अप्रैल को आया, अभी कब है, अभी जून चल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत टीचर गलत कर दिए, कैसे गलत किए तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। एरर बताओ कहाँ कहाँ पे, मेन सा क्वेश्चन है। अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ये वाला यूज होगा यहाँ पे। नहीं समझ में आया कहाँ का एरर है। तो एक आप बिकम का 3 फॉर्म क्या होता है पहले ये बताओ। बिकम, बिकेम, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, यही का पूरा खेला है। तो थर्ड फॉर्म होता है बिकम ही होता है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे मारिया हैज बिकेम सो फैट, ठीक है। तो हैज और हैव के साथ कौन सा फॉर्म आगे चलता है, वो आपका थर्ड फॉर्म चलता है, ठीक है। तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म में क्या आना चाहिए, बिकम आना चाहिए। एक गलती मिल गया, तो ये सेकंड फॉर्म है जो कि गलत है। तो एक पार्ट पे एरर है बस, ठीक है। और बाकी एवरी स्टूडेंट हैज टेकन द प्रिलिमिनरी टेस्ट, तो एवरेज सिंगुलर होता है, स्टूडेंट सिंगुलर है, ये सही है, ठीक है। और हैज भी लिया हुआ है। बिना इज माई सिस्टर्स बेस्ट फ्रेंड, ये भी सही है। अब यहाँ पे गलती है एक और, कोरियन वेब सीरीज इज द बेस्ट, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री यूज कर दिए अमंग ऑल अदर। अब यहाँ पे समझ आया, क्या समझ आया, अदर यूज नहीं होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ गए जो समझाना चाह रहा था। तो सुपरलेटिव डिग्री में पहले ये अलग कर दिया जाता है, तो अदर यूज नहीं करते, तो इस पार्ट पे भी एरर है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे टीचर इसको सही बता दिए कि ये पार्ट सही है, लेकिन सही नहीं है, ठीक है। काफी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। तो ए आपका पहला तो ए गलत है, ये वाला भी गलत है, तो इसमें दो दो बार एरर गलती से एग्जाम में डाल दिया, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री में अदर यूज नहीं करते हैं, ये आपको इधर मैंने समझाया। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत मेन सा कॉन्सेप्ट है, ये प्री वाला नहीं है, इसीलिए कॉन्सेप्ट में भी दम है थोड़ा। फॉल्टी कंपैरिजन, फॉल्टी कंपैरिजन बोले तो कंपैरिजन टाइम फॉल्टी कर देता है। कैसे कर देता है तो समझो, ठीक है। तो जब सिंगुलर नाउन रिपीट होगा तो डैट यूज करेंगे, जब प्लूरल रिपीट होगा तो दोज यूज करेंगे। अभी सिखाता हूँ एग्जांपल से। तो इंग्लिश काफी इंटरेस्टिंग है, अभी आप लोग एकदम खोल खोल के पढ़ो इंग्लिश को, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्चुअली चल रहा है, अभी 2 दिन बाद टेस्ट है आप लोग का, तो ऐसा पढ़ो कि सीधा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और रटना ना पड़े कुछ भी। अब यहाँ पे देखते हैं, द वेदर ऑफ बैंगलोर, ठीक है। द वेदर ऑफ बैंगलोर इज बेटर देन दिल्ली, तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है तो यहाँ पे सीखना है, ठीक है। तो कंपैरिजन हो रहा है द वेदर ऑफ, ठीक है। तो वेदर ऑफ बैंगलोर का कंपैरिजन हो रहा है इज बेटर देन, अब आप भाई दिल्ली से कंपैरिजन कर दे रहे हो, तो वेदर को, बैंगलोर का वेदर को दिल्ली से कैसे कंपैरिजन कर दो, ये गलत है। दिल्ली का वेदर से आपको कंपैरिजन करना है, दो इक्वल चीज में कंपैरिजन होता है। तो द वेदर ऑफ बैंगलोर इज बेटर देन द वेदर ऑफ दिल्ली, ऐसा सही होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा लिख दोगे तो द वेदर 2 बार रिपीट हो जाएगा, तो ये एरर बनाएगा, वीक एरर बनाएगा। तो उसके जगह पे आपको रिप्लेस करके ये लिखना पड़ेगा, द वेदर ऑफ बैंगलोर इज बेटर देन डैट ऑफ दिल्ली। अगर ये सिंगुलर रहा तो आपको डैट लिखना पड़ेगा, अगर प्लूरल रहा तो दोज लिखना पड़ेगा। आया कॉन्सेप्ट समझ? एक और एग्जांपल से समझते हैं, अभी नहीं आया तो चलो ये बताओ ये गलत क्यों है। द मूवीज ऑफ कैटरीना कैफ आर मोर पॉपुलर देन ऐश्वर्या राय। वेरी गुड, ठीक है, चीजें समझ पा रहे, एकदम बारीकी समझे तब मजा आएगा। द मूवीज का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, ऑफ कैटरीना कैफ किससे हो रहा है, तो पॉपुलर देन ऐश्वर्या राय। तो ये आपको गलत नहीं लग रहा है, फॉल्टी कंपैरिजन है। द मूवीज का कंपैरिजन भाई आप मूवी से करो, ऐश्वर्या राय का, ऐश्वर्या राय से मत करो, ठीक है। द मूवीज ऑफ कैटरीना कैफ आर मोर पॉपुलर देन द मूवीज ऑफ ऐश्वर्या राय। अब ये सही हो गया, लेकिन अब वीक एरर है क्योंकि बार बार रिपीट हो जा रहा है नाउन, तो उसके लिए अपन को प्रोनाउन यूज करना पड़ता है। द मूवीज ऑफ कैटरीना कैफ आर मोर पॉपुलर देन दोज ऑफ ऐश्वर्या राय। तो यहाँ पे दोज क्यों आया, क्योंकि मूवीज ये प्लूरल है, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट, बस इतना ही काम था। अब सारा हार्ड पार्ट खत्म, अब बस मिसलेनियस छोटा छोटा है, बस ये सीखते जाओ, ठीक है। अब ये सीखना है कि अगर एक ही पर्सन हो और उसका 2 क्वालिटी को कंपैरिजन करना है तो कौन सा स्ट्रक्चर यूज करता है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज करता है, मोर लिखो और पॉजिटिव डिग्री लिखो,
ठीक है, और देन लिखो, आगे भी पॉजिटिव डिग्री लिखो, तो इसको याद करो, ये एक्सेप्शन है। मोर के साथ अपने को कंपेटिव लिखना पड़ता है और देन के साथ भी कंपेटिव लिखना पड़ता है, ठीक है, तो ये थोड़ा दिक्कत है, ये एक्सेप्शन वाला है। तो यहाँ अगर सेम पर्सन का दो क्वालिटी को बताना है तो जो ज्यादा रहता है उसको पहले लिखा जाता है मोर के साथ, और बाकी ऐसे यूज करोगे तो मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए, देन के साथ भी पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए, ठीक है, तो दोनों के साथ पॉजिटिव डिग्री यूज होगा, ये बस समझना है, एग्जाम्पल से समझते हैं। आयुष इज स्मार्टर देन ब्रेव, ठीक है, तो आयुष इज मोर लिखो, अब यहाँ पे पॉजिटिव लिखो, देन लिखो, यहाँ पे पॉजिटिव लिखो, ठीक है, तो मोर स्मार्ट देन ब्रेव ऐसे यूज करता है। जैसिका इज वाइजर देन ब्यूटीफुल, तो मोर वाइज और यहाँ पे देन के बाद भी पॉजिटिव, ठीक है, तो इस बात का बस ध्यान रखना और क्वेश्चन बनाओ सीधा। सही करना है, सही कौन सा है? हरीश इज क्लेवर देन वाइज, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, तो हरीश का ही बात कर रहा है, वो क्लेवर भी है और वाइज भी है, ठीक है, दो कंपैरिजन हो रहा है, तो अपने को मोर के साथ पॉजिटिव लिखना पड़ता है, ये ठीक है, ये तो गलत है, मोर क्लेवरर गलत है, क्लेवरेस्ट गलत है, आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ए नंबर, ठीक है, तो मोर के साथ अपने को पॉजिटिव लिखना पड़ता है, देन के साथ भी पॉजिटिव। यहाँ पे देखो फास्टर देन बीइंग कुछ भी दिया है, फास्ट देन स्मार्ट गलत, ठीक है, ये भी गलत, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे कॉन्सेप्ट, आगे क्या है कि एज पॉजिटिव डिग्री एज और कंपेटिव वाला के साथ देन लगता है, ठीक है, लेकिन अगर दोनों अगर एक सेंटेंस में आ जाए तो बीच में कंजक्शन आता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाला स्ट्रक्चर भी आपको गलत नहीं करना है, एज पॉजिटिव डिग्री एज ये भी एज इट इज रहेगा, और कंपेटिव डिग्री के साथ देन रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, और बीच में कंजक्शन से दोनों जोड़ेगा, ठीक है, एग्जामिनर इसको तोड़ मरोड़ देगा, उसके साथ कभी एज हटा देगा, इसके साथ कभी देन हटा देगा, तो एग्जाम्पल से समझता है। तो जब पॉजिटिव कंपेटिव डिग्री एक साथ ये सब ऐसा यूज हो जाए तो बीच में कंजक्शन लगता है, ठीक है, और ऐसे स्ट्रक्चर चलता है। एग्जाम्पल, जैसे सी इज एज इंटेलिजेंट एज, ऐसे लिख दिए, इफ नॉट मोर हार्डवर्किंग देन हर सिस्टर, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा जोड़ा हुआ है कंजक्शन से। एज क्विक एज, यहाँ एंड, मोर एक्यूरेट देन, तो ऐसा आपको दिख जाएगा, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर जब साथ में आएगा कंजक्शन लेके आता है। अब ग्रेजुअल डेवलपमेंट और डिक्लाइन जब होता है तो कैसा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है, तो कंपेटिव डिग्री यूज करते हैं हम लोग उस टाइम पे, ठीक है, कैसे यूज करते हैं तो एग्जांपल से समझता है। द वेदर इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर, ऐसे सही होता है, ठीक है, हॉट एंड हॉट ऐसे नहीं होता, तो ये मतलब सही है। ही इज गेटिंग फैटर एंड फैटर, तो वो मोटी पे मोटी होते जा रही है, ऐसे आप बोलोगे, ठीक है। ही इज बिकमिंग रिचर एंड रिचर, ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब क्या होता है? जैसे कोई बोलेगा कि अल्हाम बहुत एम्बिशियस है, मतलब क्या है इसका? मेहनती है, मेहनती कहाँ से आ गया भाई? चलो इसे बात है, मेहनती का 6 बताओ साइनो। अरे गजब, ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है, इक्वली एज बोथ कैनॉट बी यूज टूगेदर, तो ये सब साथ में यूज नहीं होगा, कोई एक यूज करना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल, द फोन इज इक्वली एज एक्सपेंसिव एज अ लैपटॉप, ठीक है, तो ये गलत है, इक्वली और एज ऐसा साथ साथ यूज नहीं करेंगे, कोई एक लिखो, एज एक्सपेंसिव एज लिखो, ये भी सही है, इक्वली एक्सपेंसिव ये भी सही है, ठीक है, तो दोनों को बस साथ में यूज नहीं करना है, दोनों का सेम काम होता है। करेक्ट यूसेज ऑफ सम एडजेक्टिव, अब यहाँ पे आपको जो डेली लाइफ में हम लोग गलत गलत यूज करते हैं वो अपने को सीखना है, ठीक है, तो गुड और वेल में पहला डिफरेंस सीखना है कि गुड गुड क्या होता है, वेल वेल क्या होता है, ठीक है, तो आपको ये चीज सीखना है, ये जो गुड होता है ये एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव बोले तो विशेषण होता है, ठीक है, टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, मतलब ये विशेषण होता है और ये क्वालिटी बताता है कोई भी चीज का, तो एग्जाम्पल जैसे समझते हैं, जैसे सी इज अ प्लेयर, ठीक है, वो प्लेयर है, अब आपको बोलना है कि वो बढ़िया प्लेयर है, तो सी इज अ गुड प्लेयर, तो यहाँ पे नाउन है और ये जो है ये एडजेक्टिव है, ये क्या बता रहा है, तो उसका विशेषता बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है, ठीक है। सी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है, अब आपको बोलना है सी स्पीक्स गुड इंग्लिश, मतलब बढ़िया इंग्लिश बोलती है, तो नाउन को मॉडिफाई जो करेगा ये ऐसा गुड करेगा, और गुड बस क्वालिटी बताता है, गुण बताता है, ठीक है। और एग्जाम्पल से समझो,
लेकिन ये जो वेल है ये इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। जब वेल एडजेक्टिव रहेगा तो वो कंडीशन बताता है, हालात बताता है कि आपका हालात कैसा है, ठीक है, कंडीशन बताता है। और जब ये एडवर्ब रहता है तो ये अच्छे तरीके से बताता है, ठीक है। अभी आप लोग सीखोगे अच्छे तरीके से कुछ भी काम जो चल रहा है इन अ गुड मैनर, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपसे बच्चा पूछता है, कोई भी आदमी पूछता है कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, ठीक है, तो ये पूछना चाह रहा है, आप आंसर क्या देते हो कि आई एम गुड, मैं बढ़िया हूं। अब ये जो गुड है ये आपका हालत पूछ रहा है कि आप कैसे हो, आप बोल रहे हो कि आई एम गुड, मेरा क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ये गलत होता है, ठीक है। आई एम गुड इंग्लिश में ऐसा गलत होता है, क्यों गलत होता है? गुड क्वालिटी बताता है, गुण बताता है। अब जैसे पूछ रहा है आपसे कि भाई कैसे हो, तुम बोल रहे हो भाई मेरे में बहुत गुण है, मैं बहुत बढ़िया क्वालिटी का हूँ, तो बहुत बेकार चीज है, ठीक है। तो वही है, तो आई एम गुड ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो आई एम वेल बोलते हैं कि मैं बढ़िया हालत में हूँ। कैसे हो? तो मैं आई एम वेल, बढ़िया हालत में हूँ, ठीक है। तो आपको ये यूज करना चाहिए। अब जैसे सी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है, ठीक है। अब आपको बोलना है कि बहुत अच्छे तरीके से बोलती है, बहुत अच्छे तरीके से इन गुड मैनर बोलती है, तो आपको वेल यूज करना चाहिए। सी स्पीक्स इंग्लिश कैसा? तो गुड नहीं, गुड क्वालिटी बताता है, अपने को क्या यूज करना चाहिए? वेल। वेल एडवर्ब भी होता है जो कि यहाँ पे इसको मॉडिफाई करेगा, ठीक है, जो कि मैनर बताता है, अच्छे तरीके से बताता है। आया समझ? तो जब आदमी पूछेगा हाउ आर यू, ठीक है, अगर ज्यादा कूल रहेगा तो हाउ आर यू ऐसे ही पूछेगा, पूरा शॉर्ट कर देगा इसको, ठीक है। तो आपको ये नहीं बोलना आई एम गुड, आपको बोलना है आई एम वेल, आपका हालत पूछ रहा है वो। जब बोलेगा कि इंग्लिश बढ़िया तरीके से बोलता है तो सी स्पीक्स इंग्लिश वेल, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे द टेस्ट ऑफ दीज मैंगोज इज वेल, ये गलत क्यों है? क्योंकि मैंगो का आप क्या बताओगे? क्वालिटी बताओगे, क्वालिटी बताओगे तो गुड यूज होगा, ठीक है। सी प्लेज पियानो गुड, अब यहाँ पे क्वालिटी नहीं बताना है, क्या बताना है? अच्छे तरीके से बजाती है पियानो, ठीक है। तो सी प्लेज द पियानो वेल, आपको एडवर्ब यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बताओ गुड आएगा कि वेल आएगा? वेरी गुड, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स इज गुड और वेल, गुड क्वालिटी बताना है, ठीक है। आई एम नॉट फीलिंग गुड और वेल टूडे, वेल, अब आपको हालत बताना है। तो ये तो बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है जो कि आपको इंग्लिश में सीखना है, अगर आपको सही से सीखना है तो, ठीक है। एसएससी जीडी 2025 का क्वेश्चन, चलो बनाओ, क्या होगा? आई एम हैप्पी टू नो डैट हर ब्रदर स्पीक्स जर्मन गुड, अच्छा क्वालिटी का बोलता है, ये तो गलत है। अच्छा तरीके से बोलता है, तो तरीके के लिए क्या यूज करते हैं? तो आप बोलोगे वेल यूज करते हैं। तो इसको क्या करना है? एरर बताना है क्या? एरर बताना, तो ए नंबर एरर हो जाएगा। वाह दीपक वाह। दीपक आंसर बोलता है सबसे पहले। ये बताओ क्या होगा? मलाती हैज डिफिकल्ट जॉब बट सी डज इट गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छे तरीके से करती है। ये कैसा नाम है भाई? तो अच्छे तरीके से काम को करती है, तो अपने को यहाँ वेल चाहिए, तो इस पार्ट को सब्सटीट्यूट करना है, किधर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे मुन्ना भाई आराम से, आप तो गुस्सा हो जाते हैं। फर्स्ट और फॉरमोस्ट का यूज करते हैं, और मुझे लग रहा है दो कॉन्सेप्ट और है, लेकिन छोटा छोटा है, तो आप सुन लो। ठीक है। अरे मेरा स्ट्रेटेजी लीक कैसे हो रहा है? अच्छा टेस्ट में। अब पानी पीने चला, इधर बोतल आप लोग तो बस सुन रहे हो, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, समझ रहे हो, वो भी खड़े होके, वो भी तो इतना। ठीक है, फ्रेश फ्रेश हो लो। अभी शेर अभी 2 कदम पीछे ले रहा है, अभी लंगा लंबा छलांग मारना है, समझ रहे हो? इसलिए अभी रश करवा रहा हूँ, करो अभी।
इसका जगुआर भी छलांग मार रहा है। अरे भाई जागवार गजब। जा... उधर नहीं जाना है। इधर इधर बॉर्डर है, समय बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। छोड़ दो। चलो हो गया, चलो हो गया। ठीक है, रिफ्रेशमेंट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। अब 10 मिनट अभी तो मैं गाड़ी में दिखा रहा है अभी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का अब डिफरेंस सीखना है। तो फर्स्ट हम लोग यूज तब करेंगे जब ऑर्डर दिखाना रहेगा, और फॉरमोस्ट का मतलब होता है जो बिल्कुल प्रोमिनेंट हो, जो नोटेबल हो, जो एकदम प्रसिद्ध हो, ठीक है। तो उस टाइम फॉरमोस्ट यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं तो ये सीखते हैं डिफरेंस। तो फॉर्मर और लेटर बस 2 के लिए यूज होता है, ये आपको सीखना है, ठीक है। ओनली 2 के लिए यूज होता है, फॉर्मर और लेटर। और फर्स्ट और लास्ट जो होता है ये मोर देन 2 के लिए यूज होता है। जैसे मोर देन 2 अभी एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, सचिन तेंदुलकर वाज द फर्स्ट क्रिकेटर ऑफ हिज जनरेशन। तो ये गलत है, ऐसा फर्स्ट नहीं था। आपको बोलना चाह रहा है कि वो प्रसिद्ध था उस जनरेशन का, ठीक है। तो फॉरमोस्ट यूज करता है। कालिदास वाज द फर्स्ट पोएट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ प्रसिद्ध वाला बोलना चाह रहा है, फर्स्ट नहीं, इससे पहले भी बहुत हुआ होगा, ठीक है। तो फॉरमोस्ट आपको यूज करना पड़ेगा। वैसे न्यूटन फर्स्ट साइंटिस्ट नहीं था, फॉरमोस्ट था, ठीक है, मतलब प्रसिद्ध, इंपॉर्टेंट। अब इधर आ जाओ। तो अमन एंड रोहन आर इंटेलिजेंट बट द फर्स्ट इज मोर इंटेलिजेंट देन द लास्ट, ठीक है। अब 2 का यूज हो रहा है, 2 का यूज हो रहा है, तो अपन को फर्स्ट और लास्ट यूज नहीं करते हैं। फर्स्ट और लास्ट मोर देन 2 के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लेटर लिखना पड़ेगा। तो अमन एंड रोहन आर इंटेलिजेंट बट द फॉर्मर मतलब पहले वाला मोर इंटेलिजेंट है देन द लेटर, ये वाला, ठीक है। लेटर का स्पेलिंग देखो, ये एक लेटर और होता है, एक लेटर ये होता है जो कि एडवर्ब होता है, और ये इसका मतलब लेटर होता है, मतलब बाद वाला, ठीक है। लेकिन ये अलग है, फॉर्मर लेटर वाला अलग है। अब 3 का बात करना है, अमन का भी, रोहन का भी, विवेक का भी, ठीक है। तो फिर आपको फर्स्ट और लास्ट यूज करना पड़ेगा कंपैरिजन के टाइम। तो अभी हम लोग क्या समझे कि बस 2 का बात करेंगे फॉर्मर और लेटर, जब 3 का बात करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट यूज करेंगे, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो सीधा बनाने से पहले एक और ये सीख लो, लेटर मतलब बाद में, ठीक है। द ट्रेन केम लेटर देन यूजुअल। तो ये लेटर बाद वाला बात कर रहा है, लेकिन ये फॉर्मर लेटर दूसरा वाला होता है, ठीक है। तो ये आपका ये सही हो जाएगा, लेटर। वी कैन गो शॉपिंग लेटर इन द इवनिंग, मतलब शॉपिंग बाद में जाएंगे, बाद वाला सेंस देना है। तो बाद वाला लेटर ये होता है, बाद वाला, ठीक है। सी रिप्लाइड माई मैसेज मच लेटर, ठीक है। तो ये गलत है, कौन सा लेटर, बाद में रिप्लाई किया, इसे बनाओ, क्या होगा, एरर बताना। सैली एंड किड्स आर द ग्रेट राइटर्स, ठीक है। 2 का बात हो रहा है, सैली और किड्स का। बट आई प्रिफर, मैं प्रिफर करता हूं द लास्ट, कि ये वाला 2 के लिए कौन सा यूज होता है, ये वाला यूज होता है, ठीक है। तो ये एरर है, एरर की जगह पे ये। बहुत बढ़िया, समझ रहे हो, बस सुनते जाओ थोड़ा सा और। क्या होगा, डी पार्ट पे एरर है, क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, ठीक है। तो ये लेटर तो फॉर्मर लेटर वाला था, अपने को ये लेटर चाहिए, बाद में सबमिट कर देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। जीडी 2025, तो जीडी में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ये बताओ क्या होगा। माई कलीग ऑलवेज वर्क्स लेटेस्ट देन मी नहीं बोल रहा है, लेटर देन मी ऐसे बोलना चाह रहा है, मतलब बाद में भी वर्क करता है, ठीक है। तो ये किधर है, तो एरर बताना, एरर बताना, तो ये पार्ट हो जाएगा आपका एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो ये समझो कि जो एल्डर हम लोग यूज करते हैं ये ह्यूमन बीइंग के लिए होता है, और ये ब्लड रिलेशन के लिए होता है, खून का रिश्ता के लिए एल्डर हम लोग यूज करते हैं। ओल्डर ये पुराने के लिए, जो कि अभी सीखेंगे। तो ही इज एल्डर ब्रदर, तो ये लाइन पढ़ के आप समझ जाओगे कि इसका खून का रिश्ता है, अपना ब्रदर है, ठीक है। सी इज योर एल्डर सिस्टर, मतलब अपना खुद का, एकदम बहुत निजी वाला, कजन वजन नहीं। माई एल्डेस्ट सन, मतलब एकदम खून का रिश्ता। तो हम लोग एल्डर एल्डर ऐसे यूज करते हैं, ठीक है।
ओल्ड और ओल्डर भी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करते हैं, थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है बड़ा और पुराना होता है। एग्जाम्पल, राहुल इज ओल्डर देन साहिल। तो ये लाइन पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये लोग भले बड़ा बड़ा है लेकिन खून का रिश्ता नहीं है, ठीक है। खून का रिश्ता के लिए एल्डर ओल्डर यूज करेंगे। मिस्टर शर्मा इज ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, इसका हिंदी क्या होगा? सबसे बड़ा वाला सेंस, ठीक है, सबसे बूढ़ा वाला। दिस स्कूल इज ओल्डर देन दैट, इसका मतलब क्या होगा? ये स्कूल उस स्कूल से पुराना पुराना है, वेरी गुड, ठीक है। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द टाउन, है। ये सबसे पुराना टेम्पल पुराने टेम्पल है, ठीक है। अब नोट करने वाली बात यह है कि देन इज नॉट यूज्ड विथ एल्डर, लेकिन ओल्डर के साथ देन यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है तो समझ लो, याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे एल्डर, ठीक है, ये एल्डर मैंने लिखा, तो इसके साथ आप देन यूज नहीं करोगे। क्यों यूज नहीं करोगे? तो ये पहले से ही कंपेरेटिव में होता है, ठीक है। लेकिन ओल्ड को आप कर सकते हो ओल्ड ओल्डर ऐसे, ठीक है। तो ओल्डर के साथ आप देन यूज कर सकते हो, लेकिन एल्डर के साथ नहीं होता है। एल्डर का पीछे वाला फॉर्म एल्ड ओल्ड ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसलिए इसके साथ देन कंपेरिजन यूज नहीं होता है। देन बस ओल्डर के लिए यूज होता है, क्योंकि ओल्ड और ओल्डर ऐसा आप कर सकते हो। ये बताओ, वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर पीपल इन द कम्युनिटी, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज आपको सीखना है, तो वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर पीपल इन द कम्युनिटी। तो आप ये चीज अभी सीखे हुए कि एल्डर का यूज हम लोग खून का रिश्ता के लिए करते हैं, लेकिन अगर आपका कम्युनिटी में, समाज में कोई बड़ा है तो उसके लिए हम लोग एल्डर यूज नहीं करेंगे, खून का रिश्ता नहीं है, ठीक है। ओल्डर भी आप यूज नहीं करोगे। इधर बूढ़े पीपल का बात हो रहा है, तो बूढ़े पीपल के लिए हम लोग एल्डरली यूज करते हैं, ठीक है। एल्डरली ये यूज करते हैं, तो ये याद कर लो, इसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। किधर है? तो सी, एल्डरली पीपल मतलब बूढ़े बूढ़े लोग, ठीक है। तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये बताओ क्या होगा? डेविड लुक्स ओल्ड देन ही रियली इज, ठीक है। तो ओल्ड देन दिख गया, तो इधर कंपेरेटिव चाहिए, कंपेरेटिव चाहिए। एल्डर फ्रॉम ऐसा कुछ नहीं होता है, एल्डर के साथ देन यूज नहीं करोगे, ये चला गया। लुक्स ओल्डर देन रियली इज, लुक्स ओल्ड देन, ठीक है। तो देन दिख गया तो ओल्डर चाहिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इधर देन के लिए ओल्ड कंपेरेटिव वाला ओल्डर होगा, ठीक है। मैंने ये बोला कि एल्डर के साथ देन यूज नहीं करेंगे, ये यहाँ पे था। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आप नोट्स रिवाइज करोगे सारा हो जाएगा, ठीक है। तो देन इज नॉट यूज्ड विथ एल्डर, बट ओल्डर के साथ यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट बताया पीछे। अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, देख लो। फादर और फादर का डिफरेंस देख लो, सच बता रहा हूँ, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद सीधा आपको छुट्टी दे दूंगा, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट उसके बाद बना लो, 3 क्वेश्चन, उसके बाद देखो थैंक यू आ जाएगा। तो बस ये सुन लो। अब इसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास नहीं करूंगा, तो फर्दर और फादर का बस सीख लो। सही में मैराथन हो गया। 5 मिनट और, क्योंकि अब सीधा टेस्ट है, ठीक है। तो फादर और फादर में डिफरेंस जानो क्या होता है। तो फर्दर, जैसे कुछ भी काम में करूंगा फर्दर, ठीक है। फर्दर बोले तो एडिशनल एक्स्ट्रा, जैसे सी शुड नॉट बी गिवन फर्दर पनिशमेंट, तो और उसको पनिशमेंट मत दो, मतलब एडिशनल एक्स्ट्रा पनिशमेंट मत दो, ठीक है। इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट, अगर फर्दर डाउट है तो फील फ्री टू आस्क, तो अगर एक्स्ट्रा डाउट है, एडिशनल डाउट है तो। अब ये जो फादर होता है, ये फार से बना है, मतलब डिस्टेंस, ठीक है। फार नियर वो वही वाला है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस शो करता है। वी डिसाइडेड नॉट टू वॉक एनी फादर, मतलब इससे ज्यादा और दूर नहीं जाना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो बस ये कॉन्सेप्ट है। अब सीधा क्वेश्चन बनाओ, छुट्टी। मिस्टर अली शॉप इज फर्दर टू द हॉस्पिटल, ए में गलती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ गए। तो ये फर्दर मतलब क्या होता है? एडिशनल एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अपने को दूर वाला चाहिए, दूर वाला चाहिए, तो यहाँ पे FAR वाला होना चाहिए। बहुत सही। और 2 क्वेश्चन और, ये क्या होगा? BB, अरे आराम से, सी होगा। ऑप्शन सी बोले तो B, चेक करते हैं। द ब्यूटी पेजेंट हैज बीन पोस्टपोन्ड फार्दर, ठीक है। तो पोस्टपोन फर्दर, ये वाला सेंस देना है, दूर वाला सेंस नहीं देना है। तो ये A पार्ट है, ये B पार्ट है। B किस जगह में है? C में है, आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। SSC GD, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, ठीक है। बहुत बढ़िया।
तो डी आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह हम लोग खत्म कर चुके हैं और एडजेक्टिव खत्म होता है। आज आप लोग बहुत सही से कोऑपरेट किए, पढ़े, ठीक है, तो बहुत बड़े ऐसे ही लगे रहो। और नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग सारा देख लो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।